एडवर्टाइजमेंट है लेडी कैडेट कोर्स 26, ठीक है, 2026 या 26 इसका असल में बेज है, ठीक है। अभी तक 25 बेज हो चुके हैं, तो ये 26वां बेज है। इसकी रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, यहाँ पे आप देख लें, 16 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन गर्ल्स ने हमसे तैयारी करनी है या हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, उनको हम बताऊंगा कि क्या होते हैं, किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका नॉन नॉर्मल है, तो नॉन नॉर्मल के आपके 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नॉन नॉर्मल क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। एकेडमिक के अंदर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये आपका पूरा टेस्ट पैटर्न है, इसमें ये एमसीक्यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लेडी कैडेट कोर्स 26 से रिलेटेड गाइड करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू अगर आप लोग पाकिस्तान आर्मी में जाते हो तो आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, आप लोगों के टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस भी बताएंगे, इसी तरीके से आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है ये भी बताएंगे, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है ये भी आपको गाइड करेंगे, और रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, 3rd डिवीजन होना लाजमी है या नहीं है, क्या होगा, तो ये चीज़ें भी आपको गाइड करेंगे। टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड भी गाइड करेंगे और हमारा जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे और आप लोगों को अपने पिछले कोर्स का रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम क्वेरीज लेडी कैडेट कोर्स से रिलेटेड कवर हो जाएगी। टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस, ठीक है, टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस, रजिस्ट्रेशन डेट, सब कुछ मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को फुल सिलेक्शन स्केच समझाता हूं कि आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा पहला इनिशियल टेस्ट होगा फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो चुकी है, ठीक है, मंडे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मंडे से। तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं तो याद रखें तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद आप लोगों को रोल नंबर मिल जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स टेंशन में होते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमें वेबसाइट पे कुछ शो नहीं होता। तो 8 से 10 दिन बाद आप लोगों को रोल नंबर स्लिप मिल जाता है। इससे पहले भी मिल जाता है लेकिन मैक्सिमम इतना टाइम लगता है। जब आप लोगों को रोल नंबर स्लिप मिल जाएगा तो उस पर एक डेट मेंशन होगा, उस पर चले जाना है, आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट देने। अभी इनिशियल टेस्ट का आप लोगों का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप लोग इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते तो फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में आपका आई साइट चेक किया जाता है कि आपकी आंखें ठीक है या नहीं है, आपके हाथ पांव चेक किए जाते हैं कि टेढ़े तो नहीं है, या आप लोगों ने कोई टेचू वगैरह तो उसके ऊपर नहीं बना, ये चीज चेक की जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल सा मेडिकल टेस्ट। फिर जब मेडिकल टेस्ट आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का होता है फिजिकल टेस्ट, और आप लोगों के फिजिकल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ रनिंग इंक्लूडेड है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर रनिंग इंक्लूडेड है। तो कितना टाइम दिया जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप लोग यहां पे पहुंच जाते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है एक आईएसएसबी का फॉर्म, ठीक है, आईएसएसबी का फॉर्म वो दे देते हैं। वो फॉर्म आप लोगों ने फिल करना होता है, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो आप लोगों ने फिल करने होते हैं और वो आप जमा कर लेते हो सेंटर में। कौन से सेंटर में, जिस सेंटर में आप लोगों के ये सारे टेस्ट होते हैं इसी सेंटर में आप लोग जमा कर लेते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर तकरीबन कुछ गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है, कुछ गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये शॉर्टलिस्टिंग कब होती है, ये तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 30 to 40 डेज बाद होती है, ठीक है। तो जो गर्ल्स शॉर्टलिस्टेड हो जाती है तो उनको फिर आईएसएसबी में जाने दिया जाता है, उनकी फिर होगी आईएसएसबी। याद रखें सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास करना आईएसएसबी में पहुंचना नहीं है, ठीक है। आईएसएसबी में पहुंचने के लिए मेरिट बनता है और आप लोगों ने किस तरह मेरिट में आना है, किस तरह इनिशियल टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो गर्ल्स शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो उनका फिर होता है आईएसएसबी। जब आप लोग आईएसएसबी में भी रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आप लोगों का होगा फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल में फिर आपकी हर चीज चेक की जाएगी, आपके ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, आपके आई साइट भी चेक किए जाते हैं, आपके सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ किया जाता है, ठीक है, हर चीज उसमें चेक की जाती है। फिर जब आप मेडिकली भी फिट होते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा मेरिट बनता है और फिर आप लोग चले जाते हैं 6 महीने ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीए में।
और फिर जब आप लोग पीएमए में 6 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को कैप्टन का रैंक मिल जाता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है आर्मी की वेबसाइट पे। ये मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कब करनी है, स्टार्ट में करनी चाहिए या आखिर में करनी चाहिए और क्यों, ये भी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते तो तकरीबन 10 दिनों के अंदर आप लोगों को रोल नंबर स्लिप मिल जाता है, डेट मिल जाता है। उसी डेट को आप लोगों ने सेंटर जाना होता है, आपका इनिशियल टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आप लोगों को फॉर्म फिल किया जाता है, फिर मेरिट बनता है, जो लड़कियां मेरिट में शॉर्टलिस्ट हो जाती है उनकी आईसीएस होगी, फिर फाइनल मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग लेटर। तो ये आपका हो गया बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक इस चीज़ में तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे हमसे पूछना है, जो भी कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे करें, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अभी देखिए ये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है, लेडी कैडेट कोर्स 26, ठीक है, 2026 या 26 इसका असल में बेज है, ठीक है। अभी तक 25 बेज हो चुके हैं, तो ये 26वां बेज है। इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ कब से कब तक है, यहाँ पे आप देख लें, 16 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन गर्ल्स ने हमसे तैयारी करनी है या हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। उनको हम सेंटर भी बताएंगे और उनको हम डेट भी बताएंगे कि किस सेंटर में किस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि हम आपको जो टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी करवाते हैं तो आपके टेस्ट डेट के मुताबिक और टेस्ट सेंटर के मुताबिक करवाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से सेंटर में अप्लाई करना है और किस डेट को करना है। हमारा मकसद ये होता है कि हमें तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम मिले और आपसे पहले कुछ लड़कियां टेस्ट दे के आए तो उनके टेस्ट का भी हमें पता चले कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही जो हमने कवर नहीं की। पहले तो सारी चीज़ें हमने कवर की होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी टेस्ट के अंदर आ रही हो जो हमने कवर ना किए हो तो वो भी हम कवर कर लेते। तो इसलिए अगर आप लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन करनी है, अगर हमसे तैयारी करनी है या हमसे नोट्स बाय करने हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट में बिल्कुल ना करें। हम आपको सेंटर भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे, जल्दी नहीं करनी इसमें, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर एज क्या है, तो एज आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर कौन कौन से है, तो ये सारे सेंटर्स है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे सेंटर्स है, ठीक है। जिसमें अभी कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है और कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है ये भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें जियोलॉजी भी है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी हो गया। बाकी इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग भी हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसके अंदर ये आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर ये एजुकेशन लिखा है कि MABS। तो अभी इसमें इन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं किया कि इसके अंदर कौन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि मेरे ख्याल में सारे ग्रेजुएट्स जिन्होंने MA किया है या BS किया हुआ है तो इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अभी देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन है, जियोलॉजी मेंशन है, ठीक है, जियोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसी तरीके से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे ओ है, जिन जिन के सब्जेक्ट्स मेंशन है वो कर सकते हैं अप्लाई, जिनके सब्जेक्ट्स नहीं दिए गए तो नेक्स्ट कोर्स का वेट कर ले, नेक्स्ट में उनके सब्जेक्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स से जो जो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अगर आप लोगों का सब्जेक्ट्स मेंशन है, अवेलेबल है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर के एजुकेशन MA BSc, तो डोंट नो कि ये क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे इस तरह ही लग रहा है कि इसके अंदर सारे कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें मैथ्स वाले भी हो जाएंगे, इंग्लिश वाले भी हो जाएंगे, तो सब कुछ इसमें हो जाएगा। सो बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़े से रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं। आपकी हाइट जो है 5 फीट होनी चाहिए, अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप अप्लाई ना करें। आपकी जो BMI है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप ओवर वेट है तो अपना वेट कम करने की कोशिश करें। अगर आपका वेट ज़्यादा हो, BMI आपकी अब नॉर्मल हो, तो आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा मेडिकल में, ठीक है। आपकी जो एज है 28 ईयर्स होनी चाहिए, GPA 2.5 होना चाहिए, कोई भी 3rd डिवीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखें लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में लास्ट में रह गए थे। अगर आपके पूरे एजुकेशन में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरे में कहीं पे भी 3rd डिवीजन है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, और आप लोगों का सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस आप लोगों ने 14 मिनट्स में कवर करना होता है। तो आप लोग अभी से, अगर आप लोग वेलिंग हो लेडी कैडेट कोर्स में, तो आप लोग अभी से अपने रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। बाकी अनमेरिड, ये भी याद रखें अनमेरिड, ठीक है, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको टेस्ट का पैटर्न बताता हूं कि आपके टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन इंक्लूडेड होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर सबसे पहले होंगे वर्बल। वर्बल के आपके पास होंगे 84 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। वर्बल के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है, ठीक है, 13 टाइप्स है, वहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, 84 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है। अगर यहाँ पे आप देख लेते तो क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद देखिए आपका नॉन नॉर्मल है, तो नॉन नॉर्मल के आपके 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नॉन नॉर्मल क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपके एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। एकेडमिक के अंदर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और कुछ जर्नल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये आपका पूरा टेस्ट पैटर्न है। इसमें ये एमसीक्यूज है, ये आपको नंबर दिया जाता है। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि वर्बल का सिलेबस क्या है, नॉन वर्बल का सिलेबस क्या है और एकेडमिक का सिलेबस क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल के अंदर आपके टोटल 13 टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज, एज, एनोलॉजी, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो ये सारे 13 टाइप्स जो आपको दिख रहे हैं, यहां से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस ज्यादा है, टाइम कम है, तो इसके आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है मैं आपको बताता हूं। ये आप लोगों को वर्बल का क्वेश्चन है कि 90% ऑफ 90 क्या है, ये आपके वर्बल के परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस में आता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसके पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो ये आपका हो गया 90% ऑफ 90। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 30% ऑफ 30 आप बताएं क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, तो ये आपका हो गया 30% ऑफ 30। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताइए कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सिंपली जो यस्टरडे आपको दिया गया है इसके साथ आप 3 दिन जमा करें +3। तो अगर आप लोग एक दिन जमा कर लेते तो मंडे हो जाएगा, अगर दूसरा दिन जमा कर लेते तो ट्यूसडे हो जाएगा, अगर तीसरा दिन जमा कर लेते हो तो वेडनेसडे हो जाएगा। तो जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया हो, जिस तरह की यहाँ पे संडे है और आपसे डे आफ्टर टुमारो मांगा गया हो, तो आप सिंपली 3 दिन जमा करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको, लेकिन अगर आप अपने लंबे चौड़े तरीके से करोगे तो आपके घंटों लगेंगे। और वहां पे ये चीजें चेक की जाती है कि आप कितने फास्ट हो, और यही चीज है कि आगे मेरिट में भी फिर आपके उन्हीं गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनके इसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल इजी है या मैं आता है। वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आता है, क्योंकि अगर एक इंसान नॉर्मल है तो उसको ये आनी चाहिए। लेकिन मेन चीज यहाँ पे आपका मुकाबला टाइम के साथ है। आपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों के वर्बल का एक क्वेश्चन है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी। अगर आप इसके ऊपर लग जाओगे सोचने, अपने हाथ से इसको काउंट करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो किस तरह से करना है, इसका भी अपना शॉर्टकट ट्रिक है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। लेट सपोज अगर 4 तारीख को मंडे है तो मेरे पास नेक्स्ट मंडे कब आएगा, जब मैं 4 के साथ 7 दिन जमा करूंगा। फिर मंडे कब आएगा, जब और 7 दिन जमा करूंगा। फिर मंडे कब आएगा, जब और 7 दिन जमा करूंगा। तो अगर मैं ये इसके साथ जमा करूं, 4 के साथ 3 मरतबा 7 जमा करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 4 + 21, इट मीन्स 25 तारीख। 25 को मेरे पास क्या है, मंडे है। अगर 25 को मेरे पास मंडे है तो 24 को मेरे पास क्या हो जाएगा, 24 को मेरे पास जाहिर सी बात है संडे हो जाएगी। तो ये होगा शॉर्टकट ट्रिक्स। तो हम आपको अपने क्लासेस के अंदर और अपने नोट्स के अंदर ये शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाएंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने टेस्ट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मेरिट में आने के लिए। सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, टेस्ट तो सब पास कर लेते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में उन गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनके टेस्ट में मार्क्स ज्यादा हो। अभी मार्क्स किन के ज्यादा होंगे, जिनको अबूर हासिल होगा वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर, तो ये आपके हो गए वर्बल। अभी इसके बाद देखिए नॉन वर्बल के आपके ये 6 टाइप्स है, इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस, पैटर्न। ये इस तरह से, ये देखिए ये आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है, इस तरह से डायग्राम्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन समझा देता हूं कि किस तरह से हुआ है। इसके अपने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, नॉन वर्बल के अपने कुछ शॉर्टकट रूल्स है।
अगर आप लोग उन रूल्स को समझ लेते जो कि इंतहाई इजीली हमने एक्सप्लेन किए, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अभी किस तरह, लेट्स सपोज ये वाले लाइन में उठा के यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर ये वाले लाइन में उठा के यहाँ पे बना लेता हूँ, तो देखो मुझे ये शेप मिल जाएगा। अभी ये वाले लाइन उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो देखें मुझे ये वाला मिल जाएगा। अभी मैं ये वाला उठा के यहाँ पे रखूंगा, तो देखें ये वाला मैंने रख दिया। अभी मैं ये वाला बना लूंगा, तो ये वाला भी मैंने बना लिया। अभी मैं ये वाला लाइन बना लूंगा, तो ये वाला भी मैंने बना लिया। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर ले, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी ये डॉट की मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉन वर्बल के क्वेश्चंस। अभी हम आते हैं अपने एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक का सिलेबस क्या है, तो एकेडमिक के अंदर आपके जर्नल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है और आप लोगों का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, लेट सपोज अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो आपके टेस्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोगों ने की है, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों ने जियोलॉजी की है, तो जियोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। और ये टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कुछ जर्नल चीजें भी होती है, मैं आपको मिसाल देता हूं। हमारे पास सेलेक्टेड तकरीबन 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, और हर टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में वहां से लाजमी 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक के अंदर। तो जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ आप लोगों के इंग्लिश की चीजें है, जिस तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो इतने ज्यादा है कि अगर आप लोग देखें तो हर वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम बनता है, लेकिन हमने टोटल 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स उठाए हुए हैं पिछले एक्सपीरियंसेस से, और वो रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ जर्नल क्वेश्चंस भी है, तो आप लोगों ने जर्नल सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना होता है और अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को भी। तो अभी तो डियर स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अपना पूरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट प्रिपेयर कर ले और इतनी सारी चीजें देख ले। तो आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि हम शॉर्टलिस्ट हो जाए, इनिशियल टेस्ट अगर आप लोग थोड़ी बहुत इस तरह से तैयारी कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप लोग का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाए। लेकिन शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ज्यादा मार्क्स के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इंटेलिजेंस में 90% से ज्यादा मार्क्स लेने होंगे। और इंटेलिजेंस में किस तरह मार्क्स लोगे, जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते होंगे। इस वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन सिखाए, आपको पता चल गया होगा कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। इसी तरीके से अगर हम एकेडमिक की बात करें, तो यहां पे आप लोग सारा बीएस का कोर्स तो कवर नहीं कर सकते अभी ना। और लेट सपोज अगर आप लोगों ने बीएस का कोर्स कवर कर लिया, तो आपको क्या पता कि एमसीक्यू किस तरह से आएगा, एमसीक्यू किस एंगल से आएगा, कौन सी चीजें इंक्लूडेड है। क्योंकि आप लोगों के अक्सर यूनिवर्सिटीज में एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में दूसरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, और बीएस का अपने एक यूनिवर्सल सिलेबस भी है एचईसी की तरफ से, तो लोग तो उसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप लोग पूरे बीएस का कोर्स कवर कर भी लेते, तब भी आपको क्या पता कि एमसीक्यू किस तरह से आएगा। और ये तो सबके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर जनरल सब्जेक्ट है। जनरल सब्जेक्ट का किसी को पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, और सिर्फ टेस्ट पास करना आपका मकसद भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में हम अपनी तैयारी करें, अपना टेस्ट क्लियर करें, तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, रिजल्ट में आपको अपने दिखाऊंगा। उसके अंदर हमने वर्बल की 13 टाइप्स दी है ट्रिक्स के साथ, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस दिए है ट्रिक्स के साथ। और ये जो वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर है, टोटल 250 क्वेश्चंस है। इसी से आपके टेस्ट के 84 वर्बल और 64 नॉन वर्बल इसी से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एकेडमिक हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे, जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स भी होंगे और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी रिपीटेड एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। पास्ट पेपर्स भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेलेक्टेड नोट्स मिलेंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे, ताकि आप उसको कम टाइम में कवर कर सके और अच्छी तरीके से कवर कर सके। इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करनी। हम आपको टेस्ट डेट भी बताएंगे, टेस्ट टाइम भी बताएंगे, उसी टाइम को उसी डेट में आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, टीचर आपके साथ अवेलेबल होंगे। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती, तो आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये नोट्स लेने हैं, ये नोट्स जो है इसकी नॉर्मल फीस 7000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये आपको 5500 का मिलेगा। ये डिस्काउंट जो है पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए है, 5500 के आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी है। ऑनलाइन क्लासेस की हमारी नॉर्मल फीस 15000 है, अभी हम आपसे 12000 लेंगे। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, वर्बल भी पढ़ाएंगे, वर्बल की 13 टाइप से उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे, नॉन वर्बल की 7 टाइप से उसके ऊपर लेक्चर्स लेंगे, एकेडमिक के लेक्चर्स आपको देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देंगे। टीचर आपके साथ होंगे, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है,
सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को अपने पिछले कोर्स का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। पिछले कोर्स में हमारे तकरीबन 130 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है, 130 से ज़्यादा। उनके रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये जवेरिया हमारी स्टूडेंट है, ये क्या कह रही है हमारे बारे में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें, ये इरसा हमारी स्टूडेंट है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है और इसको जो नोट्स हमने दिए थे उसी से क्वेश्चन आए थे। ये रिदा हमारी स्टूडेंट है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है और इसको जो नोट्स हमने दिए थे उसी से इसके टेस्ट में क्वेश्चन आए थे। ये हमारा ग्रुप था लेडी कैडेट कोर्स मैथ्स का। पिछले कोर्स में जो लेडी कैडेट कोर्स था उसके अंदर मैथ्स भी इंक्लूड था, तो उसका हमारा ग्रुप था। तो जो नोट्स हम आपको देंगे उसी से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं देखा और भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इकरा हमारी स्टूडेंट है, ये हमारे बारे में क्या कह रही है आप चेक कर सकते हैं। ये मरियम हमारी स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये तहमीना हमारी स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, ये उमामा हमारी स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। विद इन 20 मिनट्स मैंने वर्बल हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि इनको हमने शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाए थे। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स ना आते हो तो आप लोग वर्बल नॉन वर्बल में ही रह जाओगे। वर्बल नॉन वर्बल से आगे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से ये रिदा हमारी स्टूडेंट थी, आप चेक कर सकते हैं, ये इसका रिजल्ट है। ये देखिए ये भी हमारी स्टूडेंट है, इसका रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं हमारे बारे में क्या कह रही है। और बाकी देखिए ये इरम हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। इसके भी टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस वही थे जो हमने दिए थे। ज़ारा हमारी स्टूडेंट है, इसी तरीके से ये बुशरा हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये अरहम हमारी स्टूडेंट है, आप लोग चेक कर ले, सारे टेस्ट क्लियर कर लिए थे इसने, ठीक है। इसी तरीके से ये आप चेक कर ले, ये मुस्कान सर ने जो MCQs लेक्चर में पढ़ाए थे उससे कवर हो जाएंगे। जो हमने इनको लेक्चर्स में पढ़ाए थे सारे के सारे वही आते हैं इनिशियल टेस्ट के अंदर, ठीक है। बाकी ये देखिए ये अमीना हमारी स्टूडेंट है, इसका भी इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये हमारी जो स्टूडेंट है निमरा का भी टेस्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। ये भी हमारी स्टूडेंट थी। ये नौशीन का टेस्ट क्लियर हो गया है। इसी तरीके से ये उरूज हमारी स्टूडेंट थी, ये मर्दान पेशावर से थी, ठीक है। पेशावर सेंटर में इसका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें ये हमारी स्टूडेंट्स थी जो जवेरिया का टेस्ट सारा के सारा हमारे नोट से, तो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग चेक कर ले, ये इसका रिज़ल्ट है, ये भी देख ले। आरजू का भी चेक कर ले, ठीक है। वाले नोट से थे, देखिए इसी थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स सर वाले नोट से थे। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जर्नल सब्जेक्ट्स में आते हैं तो जर्नल सब्जेक्ट्स में सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए ये उरूज हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। ये सुभान हमारी स्टूडेंट है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है। इसी तरीके से ये मरियम हमारी स्टूडेंट है, इसका भी टेस्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी ये और भी बहुत सारे तकरीबन 130 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। सारे दिखाने तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम अपना टेस्ट क्लियर करें गारंटी के साथ, तो आप लोग हमारे नोट्स बाय कर सकते हो। ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोगों ने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, ठीक है। हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हो, हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। वस्सलाम।